सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित शहरी सभ्यता मानी जाती है, जिसका विकास लगभग 300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली और इसके प्रमुख नगर हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान थे। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखालदास बनर्जी ने की, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में भी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन और उन्नत संस्कृति मौजूद थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार उनकी इंजीनियरिंग और स्वच्छता की भावना का प्रतीक है। सिंधु घाटी के नगर सुव्यवस्थित थे। सड़कों का निर्माण ग्रिड पैटर्न में किया गया था। घर पकी हुई ईंटों से बने थे और सबसे आश्चर्यजनक था उनका उन्नत जल निकासी तंत्र। हर घर से जुड़ी ढकी हुई नालियां जो पूरे शहर की सफाई का ध्यान रखती थीं। यहां के लोग मुख्यतः किसान और व्यापारी थे। वे गेहूं, जौ, तिल और कपास की खेती करते थे और दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था और उनके पास भार और माप की सटीक प्रणाली थी। कला और शिल्प में भी वे निपुण थे। नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति और योगी जैसी मूर्ति उनकी रचनात्मकता और मिट्टी के खिलौने सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और यह दिखाते हैं कि उस समय बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। लेकिन यह सभ्यता केवल खेल और शिल्प तक सीमित नहीं थी। नगरों की सुव्यवस्था और उनके घरों की संरचना यह दर्शाती है कि यह एक अत्यंत संगठित और अनुशासित समाज था। प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए पाइप और ढकी हुई नालियां थीं, जिससे पूरे नगर की स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखा जाता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और स्वच्छता की समझ का प्रतीक है। यह जलाशय संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या सामाजिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। धार्मिक रूप से सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उर्वरता और जीवन की प्रतीक थीं। कई मोहरों और मूर्तियों पर योग और ध्यान में लीन पुरुषों या पशुपति जैसी आकृतियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि योग और ध्यान की प्राचीन परंपरा यहीं से शुरू हुई। लोग प्रकृति के प्रति जागरूक थे और पेड़ पौधों, जल स्रोतों और जानवरों का सम्मान करते थे। उनका विश्वास था कि जीवन और प्रकृति का संरक्षण मानव का नैतिक कर्तव्य है। सिंधु घाटी का समाज शांतिप्रिय और सुव्यवस्थित था। महिलाएं सोने, चांदी और तांबे के गहने पहनती थीं, जबकि पुरुष हल्की